हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगवन के ऑफिस से जाते ही हेडोंग आ जाता और आकर कहने लगता है कि आपको नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। और मुझे नहीं पता था कि चैंगवन इतनी जल्दी मान जाएगी काम करने के लिए। उधर चैंगवन दिखाई जाती है जो इन्विटेशन देने के लिए आई होती और वो शिनजाई की कंपनी में भी इन्विटेशन देने के लिए आती है। पूछती है कि क्या मिस्टर शिन मिल जाएंगे, तो बताया जाता है कि मिस्टर शिन काम की वजह से बाहर गए हुए हैं, तो वो अभी तो नहीं है। तो ये भी कहती है कि मैं तो बस उन्हें मीटिंग का इन्विटेशन देने के लिए आई थी, तो आप उन्हें दे देना। ये कहकर उन्हें देने के बाद वहाँ से जब जाने लगती है तो आगे से उसे शिनजाई मिल जाता है। अब वो तो शिनजाई को बुलाना नहीं चाहती थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी, वो तो बस यहाँ पर इन्विटेशन देने के लिए आई थी। पर शिनजाई उसे रोक लेता और जो उसके साथ में उसका फ्रेंड होता है वो चैंगवन से हैंडशेक करने लगता है, क्योंकि वो लोग मिस्टर वांग की वजह से एक दूसरे को पहले से जानते थे, साथ में ड्रिंक किया था। ये बात पता लगते साथ ही शिनजाई उसे बताने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर उसको वहाँ से भेज देता और उसके जाने के बाद शिनजाई चैंगवन से बात करने लगता है। चैंगवन कहती है कि पहले तो अपनी मॉम से जाकर पूछो ना वो मेरी मॉम से मिलने के लिए क्यों आई थी। वो मेरी मॉम के साथ ये बात करने के लिए आई थी कि याओ को बिडिंग के लिए हेल्प करनी चाहिए, जो भी टेंडर मीटिंग होने वाली है। अभी अपने मोबाइल में लगा होता है, उसकी आधी अधूरी बातें सुन रहा होता है। ये भी बताते हैं कि जाओ को उन्होंने लॉ फॉर्म में फॉर्मल एम्प्लॉय का काम दिलवा दिया। ये सुनते साथ खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो अच्छी बात है। तो उसकी बातों को सुनकर चैंगवन कहती है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। अब पीछे से जो भी ये सारी बातें सुन रही होती है चुप करके, वो तो चैंगवन को पहचान लेती क्योंकि चैंगवन उसकी दोस्त होती है। अब शिनजाई को भी जब कॉल आ रही होती तो उसने काम के लिए जाना होता है, तो चैंगवन कहती है ठीक है तुम काम के लिए जाओ। ये कहकर वहाँ से जब जाने लगते हैं तो जो पहले तो अपना फेस छुपा लेती और फिर उसके नेम से ही उसे पीछे से बुलाती है। जैसे ही वो जो को देखती तो फौरन से पहचान जाती है कि तुम तो मेरी क्लासमेट जो हो ना। तो वो बताते हैं कि मैं यहीं पर काम करती। अब दोनों साथ में खाने के लिए चली जाती और बातें वगैरह भी करती हैं, जहाँ पर चैंगवन को पता लगता है कि ये मिस्टर शिन की सेक्रेटरी है। तो चैंगवन कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सेक्रेटरी ही बन जाओगी। तो कहते हैं कि बस मैं काम करती रही और इसी तरह सेक्रेटरी भी बन गई। और कहने लगते हैं कि आखिर तुम भी तो बॉस लेडी बनने वाली हो। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें ये बात किसने बताई, शिनजाई ने बताई है। तो वो बताती है कि हाँ शिनजाई ने बताई है। और फिर वही बिल्डिंग के बारे में भी बात करने लगती है। कहने लगते हैं कि पता नहीं ये याओ कहाँ से आ गया है, मैंने इतनी मेहनत की है इस बिल्डिंग पर, अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो मेरी जॉब जाने का भी खतरा है। वो तो असल में चैंगवन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम्हें हमारी कंपनी की हेल्प करनी चाहिए, आखिर तुम भी तो इस फैमिली का पार्ट बनने वाली हो, तो इस फैमिली के लिए इतना तो कर सकती हो। तो चैंगवन आगे से उसे मना कर देते है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं अपनी पावर का गलत यूज नहीं करना चाहती, और बाकी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं साथ में माओ को भी लेकर आऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो को तो इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगती है कि पहले भी ऐसी थी और अभी भी बिल्कुल वैसी है। अब इधर चैंगवन बैठकर जब काम कर रही होती है तो याओ भी उसको अंदर से खड़े होकर देखने लगता है और उसको हिडोंग की बात याद आ रही होती है कि आपको चैंगवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तो रूल्स के बारे में भी नहीं पता, मुझे लगता है कि हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। अब इसे रिग्रेट तो थोड़ा बहुत फील हो रहा था, पर फिर भी ये उस बात को इग्नोर करते हुए उसके पास से जब गुजरने लगता है तो चैंगवन उसे रोक कर कहने लगते है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप बिजी थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और कहते हैं कि कोई भी सप्लाईज वगैरह में कुछ भी चेंज करना होता मुझे बता सकते हैं, मैंने इन्विटेशन भी सबको भेज दिए हैं। तो वह कहता है कि जल्दी रेस्ट करना। और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वापस से रुककर याओ चैंगवन से कहने लगता है कि शिन जैसी फैमिली कभी भी लड़की को आगे नहीं बढ़ने देती, बस किचन और गार्डन तक रखती है। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो बस शिन फैमिली के लिए उसे वार्न करना चाहता था कि उसकी फैमिली कैसे है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी उस फैमिली में शादी हो। अब चैंगवन भी उसकी बात सुनने के बाद चुप करके बैठ गई थी। और इधर हमें जाओ दिखा जाता है जो सबवे से जा रहा होता और आगे से काम पर जाने के लिए साइकिल लेने लगता है। वैसे ही वहाँ पर माँ उसे लेने के लिए आ गई थी, जिसे देखते साथ ही फौरन से उसकी कार में जाकर बैठ जाता है। माँ उसके लिए खाने के लिए भी चीजें लेकर आई तो कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छी डाइट है। और माँ कहने लगती है कि तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम फॉर्मल एम्प्लॉय बन चुके हो। तो वह कहता है कि जब मैं किसी के कनेक्शन की वजह से बना हूँ तो इसमें खुशी वाली क्या बात है और क्या ही बताने वाला है। यह सुनकर माँ हो जाती है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी सिस्टर के लिए परेशानी नहीं बनना चाहता हूँ। और वैसे तुम इतनी सुबह में कैसे आ गई। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे रात में मैसेज किया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कहकर उसे चैंगवन का वॉइस नोट भी उसे सुनाने लगती है, जिसमें उसने माँ से बोला था कि क्या तुम सुबह में जाओ के पास जा सकती हो और उससे पता भी करना कि वो काम में कैसा है, कोई उसे वहाँ पर बुली तो नहीं करा, अगर कोई बुली करा तो उसे बताना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा गुड न्यूज आकर बताता है, कभी भी अपने बारे में जो भी हो रहा होता है वो नहीं बताता, बस तुमने उसकी हालत के बारे में पूछ कर आना है। तो ये बातें सुनने के बाद जाओ कहने लगता है कि जो लोग मुझे पहले इग्नोर किया करते थे अब वो लोग मेरे आगे पीछे होते हैं और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो माँ कहती है कि लोग जो भी सोचे तुमने इन चीजों को इग्नोर करना है, बस इग्नोर करके आगे बढ़ो। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं अपनी फॉर्म में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। और माँ को देखते हुए पूछे लगता है कि क्या मैं तुम्हें बच्चा बच्चा लग रहा हूँ। तो वह कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए भी फिक्र करे, मेरे पास तो कोई ऐसा बहन भाई नहीं है और तुम अपनी सिस्टर को मैसेज करके बता देना जब काम पर पहुंचो। ये कहकर काम पर उसे छोड़ने के लिए जाने लगते हो। इधर शिनजाई की मॉम दिखाई जाती है जो जूस लेकर जा रही होती है, तो उनकी बेटी वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को मीटिंग के बारे में बता
देती है और कहने लगती है कि चैंगवन हमारे काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर चार्ली कहाँ चुप रहने वाली थी, वो कोई ना कोई ऐसा प्लान अपनी मॉम को बता देती है जिससे वो लोग ज्यादा हवाओं में नहीं जा पाएंगे। और इधर हमें जो दिखाई जाती है जो वोयो से मिलने के लिए पहुंचाती है और वोयो को बताती है कि मैं मिस्टर शिन की सेक्रेटरी हूँ, हम 520 वाले इवेंट पे भी मिले थे। अब वोयो को याद आ जाती है कि हाँ ये कौन है, तो उसके साथ बात करने के लिए भी मान जाती है। अब जब वोयो जो की बात सुन रही होती है वो उसे कहती है कि तुमने मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स को चैंगवन के पास से चुराना है और वो लाकर मुझे दोगी। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा काम क्यों करूंगी जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा, और अगर मैं ऐसा काम करती हूँ तो साथ में मेरी जॉब भी जाएगी और रेपुटेशन भी खराब होगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि वो काम एक ऐसा जिसमें कोई रिस्क ना हो, और वैसे भी इस चीज के तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। पर वो उसे मना कर देती है कि मैं ये तुम्हारा काम नहीं करूंगी। और वहाँ से उठकर जब जाने लगती है तो जो उसे वापस से बिठा लेती और कहने लगती है कि वो बॉस लेडी बनने वाली है और तुम क्या यहीं पर रहने वाली हो, तुम्हें रोज 3-4 घंटों का सफर करना पड़ता और वही पुराने से घर में जाना पड़ता है। अगर तुम मेरी ये बात मान लेती हो तो तुम उससे बहुत ऊंची चली जाओगी और तुम्हें वैसे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी तरफ से तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अब वो भी कुछ चुप करके बैठी होती है, शायद वो ये काम करने के लिए मान चुकी थी। और हमें चैंगवन दिखाई जाती है जो अपना बैठ कर काम कर रही होती है। तो हेडोंग उसे आकर प्लानिंग बता रहा होता है कि तुम्हें ना अब जाकर एंजॉय वगैरह करना चाहिए क्योंकि मैं और मिस्टर याओ जल्दी नहीं आने वाले वापस। अब वो भी इसकी बातों को सुन रही होती और स्माइल भी कर रही होती है। पीछे से आकर याओ भी ये सब बातें सुन लेता है और हेडोंग को अपने पास बुलाकर कहता है कि क्या तुम उसको काम से जाने को बोल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, आप सारा टाइम तो उसे काम करवाते रहते हो, इस तरह तो वो काम से थक जाएगी और ठीक से भी नहीं कर पाएगी, तो उसे थोड़ी तो रेस्ट मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी हम कौन सा जल्दी वापस आने वाले हैं। तो याओ कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। ये सुनकर वो याओ के सामने तो चुप हो जाता है। याओ के जाने के बाद वो फिर से चैंगवन से यही कह रहा होता है कि तुम्हें बारबेक्यू पार्टी पर जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से चला गया था। और वैसे ही चैंगवन को शिनचाई की कॉल आ रही होती है जो काफी टाइम से इसका नीचे वेट कर रहा था। अभी उसकी कॉल को देख रही होते, सोच रहे होते कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और वो तो मौके का वेट कर रही होती है कि चैंगवन वहाँ से जाए। अब वैसे ही चैंगवन शिनचाई से मिलने के लिए आ जाती जो अपनी कार में बैठकर गेम्स खेल रहा होता है। और वो चैंगवन को देखते साथ ही उसे कह रहा होता है कि कार में आकर बैठो, मैंने तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है, वहाँ पर तुम्हारा सरप्राइज है। पर ये उसके साथ नहीं बैठी होती और ना ही जाने के लिए तैयार होती है। अब ये भी हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी वाला भी इसे कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब दोनों सिक्योरिटी वाले से सॉरी करने लगते हैं, पर अभी भी चैंगवन उसके साथ नहीं बैठना चाहती थी। तो ये हॉर्न पर हॉर्न बजाई जा रहा होता है जिससे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो चैंगवन भी बैठने पर मजबूर हो जाती है और इसके साथ बैठकर न्यू घर में पहुंच जाती है जो शिनचाई के डैड ने इन दोनों के लिए लिया था। पर उस घर को देखने के बाद भी वो बिल्कुल खुश नहीं होती और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बोली थी कि हमारी जिंदगी में तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी अगर इंटरफेयर कर रहे हैं तो बाद में भी इंटरफेयर करेंगे और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शिनचाई उसे समझाने लगता है कि देखो ये घर कितना महंगा है, हम दोनों चाह के भी ये घर नहीं ले सकते और वो भी सिटी के बिल्कुल सेंटर में। ये कहकर उसको बालकनी में ले जाता है, वहाँ का व्यू दिखा रहा होता है कि ये सब देखो, तुम्हें लगता है कि हम ये सब खुद बना सकते हैं। अब शादी करने के बाद हमें कहीं पर तो रहना होगा ना, चाहे वो डैड की तरफ से हो या जिसकी तरफ से भी चीज हो। तो चैंगवन कहते हैं कि ऐसे घर में मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं रहे। तो शिनचाई कहने लगता है कि अगर तुम इस घर में आ जाती हो तो तुम्हारे मॉम डैड यहाँ का ऐसा घर देख लेंगे और सभी लोगों को एक ही रूम में नहीं सोना पड़ेगा। तो चैंगवन उसके मुंह पर कह देते हैं कि तुम्हारे डैड मुझे ये वाला घर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मीटिंग में मैं उनकी हेल्प करूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं मीटिंग में किसी की हेल्प नहीं करना चाहती। ये बात अपने डैड को बता देना, वो खुद ही घर खुद ब खुद ले लेंगे। तो शिनचाई कहने लगता है कि अगर तुम हमारी हेल्प कर दोगी तो क्या हो जाएगा, हम भी तो एक फैमिली बनने वाले हैं ना। पर शिनचाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे इधर हमें जाओ दिखाया जाता है, तियान कुछ प्रिंट करने के लिए आया होता है तो मशीन खराब हो गई थी, तो वो किसी को कॉल करके बुला रहा होता है कि मशीन को आकर ठीक करो। ये देखकर जाओ जाकर मशीन को देखने लगता है तो उसमें एक पेपर फंसा हुआ था। तो वो जैसे पेपर को निकालता है तो उसके ऊपर चैंगवन का नेम होता है, जिसे देखने के बाद वो जल्दी से उसका दूसरे वाला पीस भी निकाल लेता है और उससे पता लग जाता है कि ये तो मैरिज एग्रीमेंट है। ये देखते साथ ही वो फौरन से के बाद चैंगवन को भी बता देता जो अभी भी शिनचाई के पास ही होती है। और उसकी ये बात सुनने के बाद वो शिनचाई को भी जब ये बात बताती है तो शिनचाई को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो कहने लगता है कि ये मॉम ने ऐसा किया होगा। तो वो कहती है कि तुम हर बात में अपनी मॉम को क्यों ले आते हो, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ ना कि तुम्हारी मॉम से, और तुम्हारी फैमिली इस शादी को अपने पर्सनल रीजंस में क्यों यूज कर रही है। ये कहकर गुस्से से चैंगवन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिनचाई को भी अपनी फैमिली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब चैंगवन जब वहाँ से जा रही होती है तो उसको रास्ते में बस याओ की कही हुई बात याद आ रही होती है। उसकी बात को याद करने के बाद अपने भाई जाओ को कॉल करते और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम से ऑफ हो गया तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो। अब दोनों बहन भाई साथ में बैठ जाते हैं, दोनों को इस एग्रीमेंट पेपर के बारे में पता होता है। जाओ कहने लगता है कि वो लोग कितनी बेशर्मी पे उतरेंगे, उन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की। तो चैंगवन उसे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल अपने काम पर फोकस करना, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, बस सारा काम मुझ पर छोड़ दो, जो भी मैंने करना होगा मैं करूंगी। और तुमने इस एग्रीमेंट के बारे में घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताना, वरना मॉम और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी और कोई ना कोई मसला क्रिएट करेंगी। तो जाओ इस बात पर मान जाता, कहता है कि ठीक है मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। और फिर जाओ से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी सच में शादी हो जाती
जाती हो और तुम बॉस बन जाती हो तो मैं तुम्हारा छोटा बॉस बनूंगा। यह सुनकर वो कहते हैं कि शादी की बात बाद में देखी जाएगी। अगर शिनचाई ने सारे मसले को ठीक ना किया तो शायद हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक होगा। हम एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे और तुम्हें काम पर अगर कोई भी बुली करता है तो तुमने आकर मुझे बताना है, उससे बिल्कुल भी बुली नहीं होना। तो वह कहता है कि अगर मैं किसी से बुली होता हूँ तो वहाँ पर इतना बड़ा मसला क्रिएट कर दूंगा कि कोई भी मुझे बुली नहीं करेगा। ये सुनकर तो चैंगवन भी उसकी बात पर हंसने लग जाते हैं। वैसे से मम की कॉल आती है जो बताते हैं कि एक गुड न्यूज है, दोनों घर पर आ जाओ। घर पर आने के बाद बताऊंगी। आप दोनों घर पर पहुंच जाते जहाँ पर इनके लिए खाना इतना अच्छा पहले से बना हुआ था। अब ये देखकर तो पूछे लगते हैं कि गुड न्यूज ऐसी क्या है मॉम, अभी तक आप किचन में क्यों है, आ जाए ना। तो उसकी मॉम आकर बताती है कि अब हमारा ये घर टूटने वाला है, इसका मतलब हम इस घर से किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं और हमारे पास इस घर के पैसे भी आ जाएंगे और जहेज की भी कोई टेंशन नहीं होगी। वो तो इसी बात को लेकर खुश हो रही होती है। तो चैंगवन पूछे लगती है कि आपको ये बात कैसे पता लगी। तो वो बताती है कि मोहल्ले के लोगों ने बताया। तो चैंगवन कहने लगते हैं कि मॉम ऐसी रूमर्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, पर उसके डैड भी कहते हैं कि ये रूमर बिल्कुल सच है। अब सभी लोग साथ में खा रहे होते हैं और चैंगवन यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है कि हमें सिटी में घर लेना चाहिए, वहाँ पर अगर हम चाहते हैं तो जाओ को भी आने जाने में इतना मसला नहीं होगा। और वो लोग कहते हैं कि हमें सिटी में घर नहीं लेना चाहिए, हमें तुम्हारे जहेज के पैसे जोड़ने चाहिए। इसीलिए वो सोचते हैं कि हम यही इसी विलेज में रहेंगे, यहीं पर जहाँ पर हम हैं। और जाओ इतनी तो मुश्किलें बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जाओ भी कहते हैं कि हाँ मुझे कोई मसला नहीं है। अभी तो शिनचाई दिखाया जाता है जो उसी एग्रीमेंट वाली बात को लेकर अपनी मॉम के पास पहुंच गया। तो उसकी मॉम कहती है कि ये हमने अपनी सेफ्टी के लिए किया है। तो जाली कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, हमने ऐसा भी क्या कर दिया। तो वह कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारा ही काम होगा, तुम हर टाइम इस घर में आकर क्यों बैठी रहती हो, तुम्हें अपनी बेटी को जाकर संभालना चाहिए ना, जो तुम हर बार नैनी को दे आती हो। अब इसी बात पर दोनों बहन भाइयों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वैसे ही डैड ऊपर से कॉल पर किसी से बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो मॉम दोनों को चुप करवा लेती है और डैड की कॉल जैसे कट होती है तो वो इन दोनों के फेसेस को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई लड़ाई चल रही थी। तो शिनचाई उन्हें भी एग्रीमेंट के बारे में बता देता है, जिसको सुनते साथ ही वो कहने लगते हैं कि ये हरकत किसने की। अपनी वाइफ को देखकर समझ जाते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। तो गुस्सा होने लगते हैं कि इतनी मुश्किल से ये सारा मामला संभल रहा था और मैं मीटिंग में जीतने भी वाला था, तो तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया, ऐसी हरकत क्यों की। तो वो कहते हैं कि हम रिच फैमिली, हमारे लिए ये काम करना जरूरी था। तो वो कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं था काम, बल्कि तुम लोग मेरा नुकसान करवा रहे हो। वो तो इन लोगों पर काफी गुस्सा करते और वहाँ से उठकर चले जाते। उनके जाने के बाद शिनचाई भी कहता है कि तुम लोग मेरे मसलों में आना बंद करोगे या नहीं करोगे, मेरी शादी करवाना ही तुम लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।